नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा 6 मार्च से और होलाष्टक प्रारंभ होते ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। महिला दिवस यानी वुमेन्स डे मनाया जाएगा 8 मार्च को। सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 10 मार्च को। वहीं होलिका दहन का महापर्व आ रहा है 13 मार्च को और रंगों वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च को। शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा 22 मार्च को। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी 30 मार्च से। इस दिन से हमारे भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है और इस बार विक्रम संवत 2082 प्रारंभ होने वाला है और 31 मार्च को चेटी चंद का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को व्रत और त्योहारों के हिसाब से बहुत ही विशेष बना रहे हैं। परंतु ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी ये माह बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में होने जा रहा है सबसे बड़ा साल का राशि परिवर्तन, वो भी उस ग्रह का जिन्हें हम न्यायाधीश कर्म फल दाता के नाम से जानते हैं। जी हाँ, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, फिर गोचर में वे राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में जाते हैं। सबसे लंबी अवधि तक शनि ही एक राशि में विराजमान रहते हैं, तो शनि का प्रभाव सभी राशियों पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। आपकी राशि पर शनि का क्या रिजल्ट रहेगा, शनि के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, किन किन राशियों को शनि की 7.5 शुरू होगी, किन को शनि की ढैया शुरू होगी और किन को समाप्त होने वाली है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो शनि के राशि परिवर्तन के वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं। वहां जाकर आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रह गोचर की स्थिति पर विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। शनि जो कि राशि परिवर्तन इस माह करने वाले हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और 29 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा आ जाते हैं मकर राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये शनि, जो कि आपके धनेश भी हैं। तो आपके लग्नेश और धनेश शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी, यानी पूरे माह आप अपनी मूल त्रिकोण की राशि में रहने वाले हैं। महीने के लास्ट में जाके शनि का राशि परिवर्तन होगा, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मकर राशि वाले उन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि जो कि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में, वे आपको बहुत अच्छा जाते जाते फायदा दिलाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल होगी। कोई अटका हुआ विशेष काम आपका संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं करते समय सावधानी रखनी होगी। धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। वहीं इस समय आपको मसल से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, नी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रूठे हुए रिश्ते इस समय मान जाएंगे और घर के बड़ों का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद आपको भरपूर देखने को मिलेगा। शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 12th हाउस पर। आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति पर अगर मैं आऊँ तो वे आपके त्रिकोण में यानी पंचम भाव में बैठे हैं।
गुरु पंचम भाव में बैठे हैं जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है और गुरु इसी के कारक ग्रह हैं। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों से अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं बिजनेस क्लास लोगों को अब्रॉड से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस समय शिक्षा शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उन्नतिदायक प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रहेगा। जो टीचर्स हैं उनके लिए ये समय मनचाही ट्रांसफर का भी रहेगा। गुरु के रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म कामों में भी अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी अपने जीवन में पाएंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि दायक रहेगा। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 4th हाउस और आपके 11th हाउस पर। आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल की स्थिति की बात करूं तो मंगल आपके रोग भाव में बैठे हैं। रोग भाव अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मंगल एक क्रूर ग्रह है तो रोग भाव को और बेटर करते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर अगर 4th हाउस के हिसाब से देखो तो 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd जाकर बैठा है। यहाँ मंगल की स्थिति कुछ भूमि संबंधी विवादों को उजागर कर सकती है। इस समय आपके राइवल्स कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। माँ के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर किसी के साथ संबंध खराब ना करें। इस समय जब कभी आपको गुस्सा या फिर क्रोध आए या अग्रेशन आपके ऊपर हावी हो जाए, आप अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। धैर्य के साथ हर परिस्थिति को डील करें। इस समय आर्थिक फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट आपका तगड़ा होना चाहिए। इस समय आपको मनी मैनेजमेंट आना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। वहीं मंगल चूंकि लाभ भाव के स्वामी भी हैं तो लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ओवरऑल लाभ को संचित रखने के लिए आपको निवेश करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी होगी। इस समय सोच समझकर निवेश करें। कोई भी उल जलूल कार्यों में इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। अजनबी लोगों की बातों में न आए और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। मित्रों का सहयोग मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपनी मित्रों की संख्या अगर बढ़ानी भी है तो सोच समझकर मित्र बनाएं कि कौन से मित्र आपके लिए सही हैं, रियल मित्र हैं, अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, और कौन से मित्र ऐसे हैं जो कि आपके फ्रेंड बनकर एनिमीज का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी से भी बचना होगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। शुक्र आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, यानी 5th और 10th हाउस के लॉर्ड है। एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए योग कारक हो गए। और योग कारक ग्रह का उच्च का होकर बैठना आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। कलाकारों के लिए भी ये माह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। कुछ बड़े ऑफर मिल सकते हैं। जिस अपॉर्चुनिटी का, जिस गोल का पूरा होने का आप इंतजार कर रहे थे, वो गोल आपका पूरा हो जाएगा। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। शुक्र से संबंधित आप कोई भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अब ये काम कौन से हैं, चाहे इंटीरियर का हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग का हो, चाहे परफ्यूम का हो, फ्लावर का हो, ट्रैवल बिजनेस हो, कोई घर सजाने का काम हो, चाहे पार्लर का काम हो, कपड़ों का काम हो, कॉस्मेटिक का काम हो, ये सारे काम शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डांसर हो, म्यूजिशियन हो, कलाकार हो, एक्टिंग करते हो, मॉडलिंग करते हो, जो भी ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं वो भी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। तो ये सभी क्षेत्र आपके लिए उन्नतिदायक रहेंगे। अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो ये माह आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, यानी शुक्र के बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको अपने प्रेम को परिवार की सहमति मिल जाएगी। प्रेम विवाह के योग भी बन जाएंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको
ये टाइम पीरियड सपोर्ट करेगा और वो व्यक्ति आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। अब आते हैं आपके 6th और आपके 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर बुध की बात करें तो बुध नीच के हैं, पर शुक्र के साथ बैठकर बुध नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे। यहाँ पर शुक्र चूंकि उच्च के और बुध नीच के, इसलिए नीच भंग राजयोग बन गया। तो रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, यानी अगर बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, हेल्थ इश्यूज है, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करेंगे, एनिमीज डाउन होंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, नुकसान की स्थितियां टल जाएगी। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए सभी काम फटाफट से होंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। वहीं इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनको अच्छी जॉब लग सकती है। वहीं इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य की पहले प्लानिंग करके फिर उस काम में उतरे, तो उस काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, और इस समय आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा आप दूर हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा आपको जीवन के शाश्वत सत्य की तरफ बढ़ना होगा, और ये महीना आपको उस तरफ ले जाएगा। ये हुई बुध की बात। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो थोड़ा सा आपको आलसी नहीं होना है। वहीं इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग जरूर करें, जल्दबाजी में डिसीजन न लें, अपनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस क्लियर रखें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी पब्लिसिटी परफॉर्मेंस का रहेगा, परंतु इस समय निर्णय लेते समय सोच समझ कर आगे बढ़ें। अजनबी कंपनी या अजनबी लोगों के साथ में अगर आप काम करने वाले हैं तो पहले उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर फिर आगे बढ़ें। बस इन बातों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये महीना आपकी सफलताओं को दुगना कर देगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य अपने से सप्तम 14 मार्च तक बैठेंगे, उसके बाद में सूर्य अपने से अष्टम चले जाएंगे, यानी 14 मार्च तक का समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस समय आप बहुत अच्छी सफलताएं हासिल करेंगे, यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपको इस माह अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, गोपनीय तरीके से अपने कार्यों को करना है। सीक्रेटली आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने सीक्रेट दस्तावेजों को और सीक्रेट बातों को अपनी तक ही रखें। इस समय आप खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे और ससुराल वालों से इस माह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर आपको आधे माह में किसी भी कंट्रोवर्सी से बचकर चलना है। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार जरूर करें, फिर आगे बढ़ें। तो ये है मकर राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब बढ़ जाते हैं कुछ इस माह में करने वाले कुछ विशेष उपायों पर। तो पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है, इसीलिए 7 पान के पत्ते होलिका की अग्नि में अर्पित करें। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें भांग और पान अर्पित करें। शिवलिंग पर बिलपत्र और फल चढ़ाएं और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक रोजाना जलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए, परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर अपनी वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं
उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, कालसर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।